नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक खबर से सनसनी फैली हुई पूरी दुनिया में कि अमेरिका ने जिस B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने के लिए, उसमें से एक गायब हो गया है, अभी तक वापस लौटा नहीं है। और यह मिस्ट्री और भी ज्यादा तब गहरा गया जब अमेरिकन एयरफोर्स के अधिकारी ने इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। खबरें आ रही है, अब देखिए किस तरह की खबरें छप रही है और क्या कहा जा रहा है इस खबर के बारे में। अ शैडो ऑफ मिस्ट्री नाउ सराउंड्स द यूएस एयर फोर्सेस रिसेंट B-2 स्पिरिट बॉम्बिंग मिशन ओवर ईरान as one of the stealth bombers remain unaccounted for following a high-risk operation that targeted Iran's key nuclear sites earlier this month. मतलब एक का हिसाब किताब ही नहीं है और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जर्नल्स में इसके ऊपर अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हुआ। और यह सवाल इसलिए गहरा रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से सोशल मीडिया पे उस वक्त बड़ा बवाल हुआ था कि जब हमला करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स को भेजा तो यह दावा किया गया ईरान की तरफ से कि एक को ईरान ने अपने मिसाइल से मार गिराया। और इसलिए यह मामला गंभीर है क्योंकि यह अमेरिका का एक बहुत बड़ा एसेट माना जाता है। 1,75,000 करोड़, 1,75,000 करोड़ इसकी एक की कीमत है और वो अचानक से गायब हो गया। क्या खबर आई इसकी गायब के बारे में? अकॉर्डिंग टू यूरेशियन टाइम्स, 2 ग्रुप्स ऑफ B-2 bombers departed from Whiteman Air Force Base in Missouri on June 21st, while one group flew west over the Pacific Ocean. Apparently, as a diversionary maneuver, the second group, comprising 7 B-2 bombers, headed east and successfully carried out precision strikes on Iran's Fordo and Natanz nuclear facilities, deploying 14 JBU-57 bunker buster bombs. That group completed a grueling 37-hour round trip and safely returned to base. However, the fate of the first group remained largely unknown. अब यूरेशियन टाइम्स और बाकी ये क्या बता रहे हैं कि मसूरी से ये अमेरिका के बीच में है, वहां से 2 ग्रुप्स में B-2 बॉम्बर्स निकले, कुछ पैसिफिक ओशन की तरफ और कुछ अटलांटिक ओशन की तरफ। मतलब एक ग्रुप ईस्ट की तरफ गया और एक ग्रुप वेस्ट की तरफ गया। जो वेस्ट की तरफ गया वो मैन्यूवर कर रहा, वो बेसिकली डिकॉय था कि लोगों की नजर और मीडिया में उसी के बारे में चर्चा हो रही थी, यहां गया वहां गया, लेकिन असल में जो काम कर रहा था वो दूसरा काम किया जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं चला। अब जिसने अटैक किया, जिस ग्रुप ऑफ B-2 बॉम्बर्स ने, वो 37 घंटे तक में अपने ऑपरेशन को पूरा करके वो वापस अपनी जगह पे आया। और ये जो दूसरा जो डिकॉय मिशन के ऊपर था उसके बारे में बताया ये जा रहा है कि एक गायब है। अब एक गायब है तो क्यों गायब है? और इस खबर को लेकर के इसलिए बवाल मचा क्योंकि ईरान ये दावा करने लग गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर सोशल मीडिया पे अचानक से एक वीडियो आता है, इस वीडियो को देखिए। अ वीडियो ऑफ द स्टैंडर्ड बॉम्बर पोस्टेड बाय फॉर्मर पायलट डेविड मार्टिन has surfaced online, further fueling speculation. The nature and the technical malfunction and the timeline for repairs remains classified. अब अचानक से एक वीडियो आता है जो होनोलुलु के एक एयरपोर्ट पे वो स्टैंडर्ड खड़ा पाया जाता है और उसका वीडियो भी आ गया। ये विमान इतना डिस्टिंक्ट है कि कोई भी देख करके इसे पहचान ले।
अब अभी तक तो आप बता नहीं इसका मतलब है कुछ खराबी हुई, कुछ गड़बड़ हुआ और इसलिए ये आया। तो पत्रकारों ने पूछा, रिपोर्ट्स नाउ सजेस्ट दैट एटलीस्ट वन B-2 bomber from the decoy squadron made an emergency landing at Honolulu's Daniel K. Inouye International Airport, which shares a runway with Hickam Air Force Base in Hawaii. The stealth bomber, using the call sign METI 14, reportedly diverted due to an undisclosed emergency and has been grounded there ever since. इसका मतलब कोई तकनीकी खराबी आ गई, कुछ गड़बड़ हुआ है, हिट हुआ है, गड़बड़ी हुई है, मैल फंक्शन हुआ है। अभी देखिए कैसे मैल फंक्शन को लेकर के अहमदाबाद में जो ड्रीम लाइनर के साथ हुआ तो पूरी दुनिया उसके बारे में जानना चाह रही, भाई क्या मैल फंक्शन हुआ। और ये तो क्राउन ज्वेल है अमेरिका के एयरफोर्स का, और इसमें कोई खराबी आ रही है तो फिर तो बड़ी दिक्कत की बात है। और इसे छिपाया क्यों जा रहा है? तो पत्रकारों ने पूछा, एज फॉर द B-2 बॉम्बर इन हवाई, देयर वाज आल्सो अ रिपोर्ट पोस्टेड ऑन द वॉर जोन TWZ वेबसाइट. चार्ल्स हॉफमैन, द एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड्स मीडिया ऑपरेशन बॉस, informed TWZ, we do not comment on military aircraft movement, deployment or posturing. The US forces silence about the landing is keeping alive the intensifying mystery. Why did this plane need to make an emergency landing and why is it still in Hawaii? अब आपसे जब पूछा गया कि भाई क्या हुआ ये बताओ, वो हवाई में क्यों है, आप उसको बताने को तैयार नहीं है। ये TWZ द वॉर जोन जो इन सब चीजों के ऊपर एक बहुत ही अधिकृत वेबसाइट है, उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये सारी चीजें हम नहीं बताते। मतलब मिस्ट्री और भी ज्यादा जो है वो गहरा गया। आपको बताना चाहिए भाई क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं भाई B-2 बॉम्बर और अमेरिकन एयरफोर्स और पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि ये तो इसको कोई छू नहीं सकता, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? दिस इंसिडेंट इज इन द फर्स्ट टाइम अ B-2 has made an unplanned stop in Hawaii. In April 2023, another B-2 made an emergency landing valued at over 2 billion each. The B-2 Spirit bomber is a crown jewel of the US Air Force's strategic deterrent, with only 19 units remaining in service. As questions mount about the downed stealth bomber in Hawaii, US officials remain tight-lipped, adding another layer of enigma surrounding America's most secretive aircraft. आपका ये क्राउन ज्वेल है, सबसे सिक्रेटिव एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते और ये एक थ्रेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि इतना बड़ा, इतना स्टेल्थ, इसको न पकड़ा जा सकता है, न इस पर अटैक किया जा सकता है। और अभी आपके पास सिर्फ 19 बचे हुए सर्विस में, और वो उसमें अगर खराबी होती है तो फिर अमेरिका जो ये कह रहा था कि भाई हम तो शहंशाह है, वो आखिर हुआ क्या? क्या हुआ कि ये वापस अपने बेस नहीं पहुंचा? ये हवाई में क्या कर रहा है? अमेरिकन एयरफोर्स को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या ईरान ने इसे हिट किया? क्या कोई टेक्निकल स्नैग पैदा हो गया? और ये सारे सवाल इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं क्योंकि इसी तरीके से अमेरिका के एयरफोर्स का एक और क्राउन ज्वेल है F-35, जो जैम होकर के पड़ा हुआ है केरल के अंदर एयरपोर्ट पे, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। ये अलग अलग तरह की जो खबरें आ रही है वो अमेरिकन एयरफोर्स और उसके बॉम्बर्स, उनके एयरक्राफ्ट्स के ऊपर कोई अच्छी कमेंट्री नहीं बता रहा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।